अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर तहमीना है। मैं गम्बर्ट लिवर ट्रांसप्लांट में क्लिनिकल फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। ये वीडियो हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं जिनको गम्बर्ट लिवर ट्रांसप्लांट टीम ने ट्रांसप्लांट का मशवरा दिया है। तो इसमें हम चंद ज़रूरी वर्जिशें मरीज़ को बताएंगे जिनसे उनको बहुत सारे फ़ायदे हासिल हो सकते हैं, जिनमें से चंद ये हैं। ट्रांसप्लांट की कामयाबी के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और ट्रांसप्लांट से पहले और बाद में रिकवरी बहुत तेज़ हो जाती है। ऑपरेशन के बाद हॉस्पिटल में रहने का दौरानिया बहुत कम हो जाता है। उनमें से सबसे पहले ये है कि आपको एक तरफ करवट लेके लेटना है। लेटने के बाद अपनी ऊपर वाली टांग को ऊपर उठाते हुए ले जाएंगे जितना आप उठा सकते हैं। उसके बाद उसको कुछ सेकंड्स के लिए वहां पे रोक के रखेंगे। रोकने के बाद दोबारा उसको वापस ले आएंगे। दोबारा दूसरी तरफ करवट लेने के बाद टांग को ऊपर उठाते हुए ले जाएंगे। उसको कुछ देर रोकेंगे। रोकने के बाद दोबारा उसको वापस ले आएंगे। और दूसरी हमारे पास ये है, सीधा लेट जाना है। लेटने के बाद अपनी एक टांग को ऊपर उठाएंगे जितना आप उठा सकते हैं। वहां पे कुछ सेकंड्स उसको रोक के रखेंगे। रोकने के बाद दोबारा टांग को नीचे ले आएंगे। इसी तरह दूसरी टांग को ऊपर उठाते हुए ले जाएंगे जितना आप उठा सकते हैं। कुछ देर तक उसको रोक के रखना है। रोकने के बाद दोबारा से उसको वापस ले आएंगे। और तीसरी एक्सरसाइज हमारे पास ये है कि सीधे लेट जाएं और अपने घुटनों के नीचे तौलिया या तकिया रख लें ताकि आपका घुटना ऊपर रहे। और पाँव को इस तरह ऊपर उठाना है कि उसकी हरकत जो है वह घुटने तक ही रहे, उससे ऊपर ना जा पाए। और पाँव को ऊपर उठाते हुए ऐसा हम दोबारा नीचे ले आएंगे और दूसरी टांग पे भी ये अमल इसी तरीके से करेंगे। सीधे बैठ जाएं और एक दुपट्टे को अपने पाँव के नीचे दबा के अपनी तरफ खींचें, फिर उसको ढीला छोड़ दें, दोबारा से अपनी तरफ खींचें। ये अमल बार बार दोहराते रहें। 5वें नंबर पे हमारे पास सीधे लेट जाएं और अपनी पाँव की उंगलियों को अपनी तरफ खींचें। उसके बाद उसको रिलैक्स करें, फिर बाहर की तरफ उसको जोड़ दें। दोबारा से रिलैक्स करें, फिर उसको अपनी तरफ खींचें, रिलैक्स करें, फिर बाहर की तरफ जोड़ दें। नंबर 6 एक्सरसाइज हमारे पास है जो बहुत ही आसान है। कुर्सी पे बैठ जाएंगे, कमर को बिल्कुल सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद घुटने को, टांग को ऊपर उठाएंगे घुटने तक जितना आप उठा सकते हैं। टांग को वहीं रोक के रखेंगे। उसके बाद टांग को रिलैक्स करते हुए नीचे ले आएंगे और ये एक्सरसाइज दोबारा दूसरी टांग पे भी इसी तरह करते रहना है। याद रखें, ये सारी वर्जिशें आपको कम से कम दिन में 2 बार करनी है और रोजाना आधा घंटा तेज कदम के साथ पैदल चलना है। और लास्ट में हम स्पायरोमेट्री के बारे में बताएंगे आपको कि स्पायरोमेट्री क्या है। स्पायरोमेट्री जो हम फेफड़ों की वर्जिश के लिए करवाते हैं, और स्पायरोमेट्री क्या होती है, उसका तरीकेकार क्या होता है इस्तेमाल करने का, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले ये है कि स्पायरोमेट्री को यूज करने से पहले इसका जो माउथ पीस है उसको हम सैनिटाइज करेंगे। सैनिटाइज करने के बाद उसको फिक्स कैसे करना है, जॉइंट पीस को फिक्स इस तरह से करेंगे कि जॉइंट पीस बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाए ताकि उससे हवा लीक ना हो। उसके बाद क्या करना है कि स्पायरोमेट्री को बिल्कुल अपने फेस के सामने रखेंगे। एक हाथ से इधर से होल्ड करेंगे, दूसरा हाथ माउथ पीस के करीब से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद इस माउथ पीस को मुंह में इस तरह से फिक्स करना है कि आपकी जो पूरी सांस है इस माउथ पीस के जरिए अंदर जाए। अब क्या करेंगे, माउथ पीस को मुंह में फिक्स करने के बाद सांस को ऊपर की तरफ या अंदर की तरफ जोर से खींचेंगे। खींचने से बाद जब बॉल्स हैं, तीनों बॉल्स ऊपर उठ जाएंगी, उनको 3 से 4 सेकंड रोक के रखेंगे। रोकने के बाद दोबारा से रिलैक्स हो जाएगा पेशेंट और दोबारा से इसी तरीके से बॉल्स को ऊपर उठाते हुए पेशेंट को बोलेंगे कि उसको रिलैक्स करें। और दूसरी बात ये कि इसको आपने बिल्कुल रिलैक्स होके करना है। जैसे ही आप बॉल्स उठाते हैं, उठाने के बाद आप थोड़ी देर रिलैक्स हो जाएं। दोबारा से सेशन रिपीट करेंगे तो आपकी बॉल्स जो तीनों बॉल्स आराम से उठ जाएंगी। 1 या 2 बॉल उठाने से कोई इतना खास फायदा नहीं होगा। आपको तीनों बॉल्स उठानी है। उठाने का तरीकेकार यही है कि आप बिल्कुल रिलैक्स होके स्पायरोमेट्री करें और थोड़े वक्फे के बाद करें। और ये अमल आपको हर 1 घंटे में 10 बार रिपीट करनी है स्पायरोमेट्री। याद रखें कि स्पायरोमेट्री जैसे ही आप 10 सेशंस कर लेते हैं, 10 सेशंस करने के बाद आपको खांसना है। खांसना इस तरह से है कि जो आपका अंदर बलगम या म्यूकस जो भी चीज़ जमा है उसको आपने बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद आप कुछ देर रिलैक्स हो जाएं और दोबारा से स्पायरोमेट्री परफॉर्म करें। और सबसे ज़रूरी और आखिरी बात यह है कि जिन मरीज़ों का ऑपरेशन हो चुका है, चाहे वो पेशेंट है या डोनर है,
तो उनको स्पायरोमेट्री परफॉर्म करने से पहले एब्डोमिनल बेल्ट लगाना लाजमी है। वो लगाने के बाद स्पायरोमेट्री करेंगे तो उससे ये होगा कि आपके जो टांके हैं या स्टिचेस हैं उन पे खिंचाव नहीं पड़ेगा और आप रिलैक्स होकर स्पायरोमेट्री परफॉर्म कर पाएंगे और आपको पेन भी नहीं होगा इतना। जैसा कि हमने आपको टांगों की कुछ वर्जिशों के बारे में बताया था, तो हम अभी आपको बाजुओं की कुछ वर्जिशों के बारे में बताएंगे, जिसमें से सबसे पहली वर्जिश जो हमारे पास है, पेशेंट को बिल्कुल स्ट्रेट चेयर पे बिठाएंगे। बिठाने के बाद बाजू जो है अपना वो टेबल पे रखेंगे। टेबल पे रखने के बाद हाथ को आहिस्ता से उल्टा और सीधा करना है। दोबारा से हाथ को जो है नीचे ले जाएंगे, वापस उल्टा करने के बाद फिर से उसको सीधा करना है। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो वर्जिश थी वो ये है कि पहले पेशेंट को बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में हम चेयर पे बिठाएंगे। बिठाने के बाद अपनी बाजू को सीधा रखें टेबल पे। बाजू को सीधा रखते हुए अपनी मुट्ठियों को बंद करेंगे। हाथों की मुट्ठियों को बंद करने के बाद उनको ऊपर और नीचे की तरफ हरकत देनी है, जितनी आप दे सकते हैं। ये अमल आपने 10 बार करना है। और उसके बाद जो तीसरी वर्जिश है वो भी आप यहीं पे कर सकते हैं। उसके करने का तरीकेकार क्या है कि अपने हाथ की उंगलियों को खोलेंगे। खोलने के बाद फिर से उसको बंद करना है। फिर आहिस्ता से उनको खोलने के बाद दोबारा से उनको बंद करें। चौथे नंबर पे हमारे पास जो वर्जिश है वो ये है कि पेशेंट को बिल्कुल स्ट्रेट चेयर पे बैठ जाना है। बैठने के बाद अपने बाजू है टेबल पे रखेंगे। टेबल पे रखने के बाद हाथ बिल्कुल सीधे रखने, ठीक है। हाथ सीधे रखने के बाद अपने जो अंगूठे हैं उनको उंगलियों के पोरों से मिलाना है, एक एक करके, इस तरह। ये अमल आपने 10 बार करना है। और जो पांचवी वर्जिश है हमारे पास वो ये है कि आपने बिल्कुल अपने बाजुओं को सीधा रखना है। सीधा रखने के बाद हथेलियां भी बिल्कुल अपने मुंह की तरफ सीधी रखनी है। रखने के बाद उनको ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे ले आएंगे, फिर ऊपर उठाएंगे, फिर नीचे ले आएंगे। ये वाली वर्जिश भी आपने 10 बार करनी है। छठे नंबर पे हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो ये है कि पेशेंट बिल्कुल स्ट्रेट बैठ जाएंगे चेयर पे। चेयर पे बैठने के बाद अपने बाजू बिल्कुल सीधे रखने के बाद दोनों हाथों को इस तरह बंद करना है। बंद करते हुए उनको इतना ऊपर उठाएं कि सर तक ले जाएं और दोबारा उसको नीचे ले आएं। इसी तरह उनको ऊपर उठा के ले जाना है, फिर दोबारा नीचे ले आएंगे। ये अमल आपने 10 बार दोहराना है। सबसे आखिरी वर्जिश जो है हमारे पास, उसमें आपको कंधों को उचकाना है। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है कि कंधों को आप ऊपर की तरफ उठाएंगे, दोबारा उनको ढीला छोड़ देंगे और फिर इसी तरह उनको ऊपर की तरफ उठाना है, फिर उनको ढीला छोड़ देना। ये अमल भी आपने बार बार दोहराना है। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले व अयाल को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।